चलिए बढ़ते खबरों में आगे। पलवल में महापंचायत का आयोजन होगा। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान के कई लोग हिस्सा लेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज की है मांग और गांव मंडकोला में 20 दिनों से करीब 80 गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। तो इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंटरचेंज को लेकर पिछले कई दिनों से किसान और ग्रामीण यहां पर बैठे हैं। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान के लोग इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज की ये मांग है और इस मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं 80 गांव के लोग। आपको बता दें 20 दिनों से ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंटरचेंज की मांग की जा रही है। 20 दिनों से करीब 80 गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। पलवल में महापंचायत का अब आयोजन किया जाएगा। इसी पूरे मामले को लेकर हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान के लोग इस महापंचायत में लेंगे हिस्सा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज की मांग पिछले कई दिनों से यहां पर मौजूद लोग कर रहे हैं। गांव मंडकोला में 20 दिन से करीब 80 गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नितिन पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कब तक ये महापंचायत शुरू हो सकती है और आज इस महापंचायत में क्या बड़ा कोई फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो यह पंचायत है पिछले 20 दिनों से लगातार चल रही है और अब ये जो पंचायत थी अब ये रूप बदलने वाली है, क्योंकि इसमें महापंचायत का इसको रूप दे दिया जाएगा। और इस महापंचायत में अभी तक तो जो लोग थे केवल सीमित आसपास के 80 गांवों के लोग थे, परंतु अब इस पूरी पंचायत में हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और आसपास के जो भी लगते हुए क्षेत्र हैं वहां से ये लोग आएंगे। और जो मंडगोला में जो ये धरना चल रहा है नौरंगाबाद, यानी कि जो दिल्ली बड़ौदा हाईवे है उस पर जो इंटरचेंज की मांग थी उसको लेकर ये धरने पर बैठे हैं। परंतु अब जहां से यह हाईवे निकल रहा है उन क्षेत्रों के लोग भी इस जो पंचायत यहाँ पर पहले जो धरना चल रहा था किसानों का, अब उसको वो अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पंचायत जो है अब कब शुरू होगी इसका जो अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। शायद या तो कल से शुरू हो जाए या फिर परसों से शुरू हो, क्योंकि जिस तरह से और ऐसे में क्या प्रशासनिक तौर पर इस धरने को लेकर या इस मांग को लेकर किसी तरह का कोई संज्ञान लिया गया हो? देखिए, इसमें जब शुरू हुआ था ये धरना तो उस टाइम पे पलवल अतिरिक्त उपायुक्त तो हितेश मीणा वहां पर पहुंचे थे, डीएसपी रतनदीप बाली पहुंचे थे, एसडीएम हतीन पहुंचे थे। उन लोगों को आश्वासन दिया था कि उनकी जो बात है वह मुख्यमंत्री हरियाणा तक वह केंद्रीय सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। परंतु लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। और जिस तरह अगर मैं बात करूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो वहां पर पहले से ही अलर्ट है, और अगर मैं वहां की अगर बात करूं जिस तरह से वहां पर जो किसान बैठे हैं उन्होंने अपना अल्टीमेटम भी दे दिया है, क्योंकि जब तक उनकी मांग सरकार की तरफ से नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। और अगर मैं बात करूं इन 20 दिनों में तो वहां पर एक किसान की पहले मौत भी हो चुकी है ठंड की वजह से, परंतु फिर भी कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो लोगों की संख्या है इस धरने में वो भी बढ़ती जा रही है। करीब 80 गांव के लोग इस धरने में शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान, यूपी से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में और किन किन राज्यों से लोगों के पहुंचने की संभावना है? देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं कि दिल्ली बड़ौदा हाईवे जो निकल रहा है, इस हाईवे में अगर राजस्थान और उसके बाद अगर मैं बात करूं गुजरात और गुजरात के बाद महाराष्ट्र, तो जो इनके किसान हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होंगी। वो भी किसान इसमें अपना धरने पर यहाँ पर आ सकते हैं। और अपना जिस तरह से यहाँ पर किसानों का धरना लगातार जारी है उससे एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि जो यहाँ पर जो इनेलो के लोग हों या फिर दूसरे अदर पार्टियों के लोग हों वो भी यहाँ पर आके अपना समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की जो तानाशाही और कार्यशैली है उसको लेकर किसान पूरी तरह परेशान हो चुका है। क्योंकि अभी तक जिस तरह से किसान यहाँ पर ठंड में बैठा हुआ है उनकी अभी तक कोई बात नहीं सुनी गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे।